सेल्फ मैनेजमेंट को हम डिस्कस करते हैं और सेल्फ मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज के अंदर आई थिंक सबसे बड़ा स्ट्रांग पॉइंट ये है, यू हैव टू बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव और रिएक्टिव एटीट्यूड के अंदर फर्क क्या है? प्रोएक्टिव एम्पावरिंग है। प्रोएक्टिव मीन यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और रिएक्शनरी मीन you are giving the triggers or impulsive buttons to others. You are empowering others. उसकी एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से दी जा सकती है। फर्ज कर रहे हैं कि आज सुबह आप ऑफिस में जाते हैं और आप अपने बॉस को सलाम करते हैं और वो आपके सलाम के जवाब नहीं देता। आप अपनी सीट पे जाते हैं और आप एक रिएक्शनरी मोड में सोचते हैं, और रिएक्शनरी मोड के अंदर आप ये कहते हैं कि पता नहीं मुझसे क्या गलती हुई है, पता नहीं किसी ने मेरे बारे में बॉस को गलत फीडबैक कर दिया है, यार आज मेरी बात का उसने जवाब ही नहीं दिया। इस सारी रिएक्शनरी सोच के नतीजे के अंदर जहां पर आप रिएक्शन दे रहे हैं ऑफ हिज एटीट्यूड, वहां पर अपने आप को डिसएम्पावर कर रहे हैं। आप जो है अपने मूड को एक जो है नेगेटिव मोड के अंदर लेके जा रहे हैं। इसके मुकाबले में अगर आप प्रोएक्टिव होंगे तो आप ये सोचेंगे, यार मेरा बॉस तो बहुत अच्छा आदमी है, अल्लाह खैर करे आज कहीं उसके साथ कोई मसला तो नहीं हुआ, कहीं उसकी कोई गाड़ी का कोई मसला तो नहीं हो गया, या कोई उसको घर का कोई इशू तो नहीं है, इज अ वंडरफुल पर्सन। अब देखिए, जब आप इस तरीके से सोचेंगे, प्रोएक्टिव सोचेंगे, तो आपको ना तो अपने बारे में आपको कोई नेगेटिव फीलिंग आ रही है और ना ही बॉस के बारे में कोई नेगेटिव फीलिंग आ रही है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल द प्रोएक्टिव एटीट्यूड। तो यू टेक द प्रोएक्टिव एटीट्यूड, थिंक बिफोर यू स्पीक। इसी तरीके से हमें जो है रिफ्लेक्ट करना, सो दैट इज एसेंस ऑफ द सेल्फ मैनेजमेंट। जब आप रिफ्लेक्ट करते हैं किसी भी इंसिडेंट्स पे, तो आप पॉसिबिलिटीज सोचते हैं कि ये मेरा सैडनेस या एंगर ट्रिगर क्यों हो रहा है, क्या मेरे बिलीफ की वजह से तो नहीं हो रहा। फर्ज करें कुछ बंदों को देखे, इंसान को देख के खुशी होती है, कुछ को लेके वैसे ही गुस्सा आ जाता है। तो ये आपका बिलीफ सिस्टम है जो कुछ लोगों को अपने आपके करीब कर लेता है, कुछ लोगों को अपने से दूर कर लेता है। तो आप अगर रिफ्लेक्ट करते हैं तो यू कैन रियलाइज या आइडेंटिफाई कि ये जो मैं इमोशनल हो रहा हूं, जो मैं गुस्सा हो रहा हूं या मैं हैप्पी हो रहा हूं, ये इसका ट्रू काज क्या है, कहीं मेरा बिलीफ सेट गलत तो नहीं है। so, जब रिफ्लेक्ट करते हैं सो देन you can identify you are in a better position to manage your response. इसी तरीके से बात सिचुएशंस के अंदर आपको इदराक हो जाता है कि यार इस बंदे ने जो बात की है बड़े गुस्से वाली है, और आपको यह भी इदराक होना चाहिए कि गुस्से के अंदर जो रवैया होता है वो डैमेजिंग होता है। दूसरे के लिए तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन आपके लिए बहुत डैमेजिंग होता है। उसके लिए जो स्ट्रेटजीज दी जाती है वो ये कहते हैं सस्पेंड योर जजमेंट, और एक तरीका यह है कि आप काउंट करें 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7, या वो जगह छोड़ दें। कहते हैं अगर आप बैठे हैं, खड़े हैं तो बैठ जाएं, और अगर आप बैठे हैं तो खड़े हो जाए, और खड़े हैं तो बैठ जाएं, या एक ग्लास ऑफ वाटर ले लें, या उस जगह से हट जाए। ये सारी टेक्निक जो है ये रिफ्लेक्ट करने के नतीजे में है, ये सस्पेंड करने जजमेंट के नतीजे के अंदर है। और एक सेल्फ मैनेजमेंट का बहुत जबरदस्त टूल ये है कि आप स्माइल करें, आप लाफ करें। अब मैं एक टीवी प्रोग्राम में देख रहा था कि एक पार्टी का बंदा दूसरे पार्टी के बंदे को बड़े सख्त किस्म के रिमार्क्स दे रहा था, और मैं देख रहा था कि जिस बंदे के बारे में वो रिमार्क्स दे रहा है, उस सारी सिचुएशन के दौरान मैंने देखा कि वो स्माइल कर रहा है। अब मैंने देखा ये स्माइल कर रहा है, अब ये किस तरीके से एक्सप्रेस करेगा, ये तो बहुत गुस्से में होगा, लेकिन ये स्माइल कर रहा है।
और यकीन करें जब वो उसकी बारी आई उसको रिस्पॉन्ड करने की, तो उसने इतना कूल हेडेड रिस्पॉन्ड किया, जैसे उस बंदे की जो बात की है उसका उस पर कोई असर ही नहीं हुआ। उसने उसको बड़े पॉजिटिव अंदाज के अंदर उसको रिफ्लेक्ट किया और सारी इन्वायरमेंट को एक खुशगवार इवेंट में कन्वर्ट कर दिया। तो यह है आर्ट सेल्फ मैनेजमेंट का। और कहते हैं कि तजर्बा जो है ये बड़ा उस्ताद होता है, एक्सपीरियंस से बड़ा कोई उस्ताद नहीं होता। और एक तो इंसान को अपनी मिस्टेक से सीखना चाहिए, और दूसरा तरीका यह है कि दूसरों से सीखे। जैसा मैं ये कह रहा हूं कि हम टीवी पे डिबेट देखते हैं या आप दूसरों को बिहेव करते हुए देखते हैं, अपने बड़ों में अगर कोई फर्ज कर लें, आप देखते हैं कि यार बंदा गलती कर रहा है, तो आप देखिए कि वो क्या गलती कर रहा है, वो गलती ना करे। इसी तरीके से आप जो है वो दूसरों की अच्छाइयों को अपनाएं। यार इस बंदे ने बड़े अच्छे अंदाज में कंडक्ट किया अपने आप, यार मुझे भी ऐसा करना चाहिए, या मैं ऐसा क्यों नहीं कर रहा। तो दूसरों के से आप लर्न करें, उनकी अच्छाइयों को अडॉप्ट करें, उनकी कमजोरियों को से आप लर्न करें, और अगर वो कमजोरियां आपके अंदर हैं तो उनको इंप्रूव करें। तो दैट कैन बी एक टेक्निक है, उसको हम कहते हैं कि एलिमिनेट एंड्स। एंड्स क्या है? दैट इज द एब्रीविएशन फॉर ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स। ये हमारे सबके साथ होता है। अगर आपको मेरे पिछला टॉक याद हो तो हमारी जो परसेप्शन है उसके अंदर हमारे बिलीफ सिस्टम का और हमारे इमोशनल बायसेस का बड़ा रोल होता है। और वो नेगेटिव थॉट्स जो है, जो शॉर्टकट की वजह से हमारे जहन के अंदर आते हैं, उनको उन पर अगर हम रिफ्लेक्ट करते हैं और नए सिरे से शुरू से ही अगर आप उनको एलिमिनेट कर दें, तो आपका मूड जो है वो बड़ा खुशगवार हो सकता है। मतलब उसकी एक एग्जांपल देता हूं। मैं अपने बच्चों को ड्राइविंग सिखा रहा था, और ड्राइविंग सिखाना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है, और ख़ासकर जब आप अपने बच्चों को सिखा रहे हो, और जब आपके बच्चे जो हैं वो खुद गाड़ी चला रहे हों, तो आपके अंदर क्या क्या नेगेटिव ख्यालात आते हैं, यू कैन इमेजिन। तो उसके नतीजे के अंदर आप जो वाइब क्रिएट करेंगे उस गाड़ी के अंदर, अगर आप नेगेटिवली सोच रहे हैं, तो आप इमेजिन करें कि एक बंदे को ड्राइविंग नहीं आती है, आप उसको ड्राइविंग सिखा रहे हैं, और आप एक नेगेटिव वाइब क्रिएट कर रहे हैं अपने एक नेगेटिव बिलीफ की वजह से। तो उसके नतीजे के अंदर कितना बुरा असर आप डाल रहे हैं उस बच्चे पे जिसने अभी ड्राइविंग सीखनी है और वो सीख रहा है। तो इसको अगर आप, और मैंने सीखा कहां से? जो बच्चा हमने एक जो है ना ट्रेनर हायर किया जो ड्राइविंग सिखाता था, तो मैं भी साथ बैठता था उसके, जब वो सिखा रहा होता मेरे बच्चों को। तो मैंने देखा वो बड़े जबरदस्त अंदाज के अंदर, बड़ी कूलली, उसको कोई यानी उसको जरा भी डर नहीं था, और बड़े जबरदस्त अंदाज के अंदर बड़ा इनकरेज करता हुआ वो सिखाता था। तो मैंने उससे सीखा कि किस तरीके से आप दूसरों को एम्पावर कर सकते हैं बाय ट्रस्टिंग देम। तो ये इस तरीके से यू कैन किल दी ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स। इसके अलावा हम अक्सर दूसरों को ब्लेम करते हैं। अगर कोई बंदा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है किसी एग्जाम के अंदर, वो फेल हो गया है, या किसी एक जगह पे उसकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, तो अगर आप उससे पूछे तो बाज़ लोग आपको कहेंगे नहीं यार वो फलाने बंदे की वजह से हुआ है, वो ग्राउंड ठीक नहीं था, ये एनवायरनमेंट ठीक नहीं थी, मौसम ठीक नहीं था। जब आप ब्लेम करते हैं, यू डोंट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आप अपने आप को डिसएम्पावर करते हैं, आप अपनी गलती का इदराक नहीं करते, रिकग्नाइज नहीं करते। लेकिन अगर आप रिकग्नाइज करेंगे तो आप उस पर काबू पा सकते हैं। लेकिन अगर आप रिकग्नाइज ही नहीं करेंगे तो आप दूसरों को जब ब्लेम कर रहे हैं तो दूसरों को एम्पावर कर रहे हैं, तो आप अपने आप को एम्पावर कर नहीं सकते। सो यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी इंस्टेड ऑफ द ब्लेमिंग अदर। इसी तरीके से मेरे नजदीक यह है कि हमें मेंटर्स को ढूंढना चाहिए। आपके इर्द गिर्द बहुत अच्छे लोग हैं जिनसे आप सीख सकते हैं।
कुछ लोग हैं जो आपको बहुत अच्छी फीडबैक दे सकते हैं, कुछ लोग हैं जो आपको बड़ी अच्छी टिप्स दे सकते हैं। इसको हम कहते हैं मेंटरिंग। तो मैं अक्सर अपने से बेहतर लोगों के पास बैठता हूँ, उनसे सीखता हूँ। तो ये मेंटरशिप जो है ना, हमें ज़रूर हासिल करनी चाहिए सेल्फ मैनेजमेंट के लिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो दूसरे आपको देख रहे हैं वो आप नहीं देख रहे, और उनकी फीडबैक, उनकी गाइडेंस दैट कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन योर लाइफ। आपकी सेल्फ मैनेजमेंट के अंदर बहुत बड़ा रोल वो प्ले कर सकती है। इसी तरीके से हमें अपनी मंजिल का पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमारा गोल क्या है। मैं अक्सर एक मंत्रा यूज करता हूं, और मैं अपने बच्चों को भी कहता हूं। मैं कहता हूं यार, अपने लिए कोई एक मंत्रा आप चूज करें। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने लिए मैंने 2 मंत्रे चूज किए हुए हैं कि आई एम अ हैप्पी पर्सन, आई एम अ कूल पर्सन। तो ये इस तरह के मंत्रे जो हैं, ये आपके गोल हैं। सो अगर आप कॉन्शियसली इसको अपनी लाइफ का एक मोटिव या मोटो बना लेंगे, तो यू कैन बिकम एक हमारे एडवर्ड डी बोनो बहुत ज़बरदस्त राइटर्स हैं। उनकी एक बड़ी ज़बरदस्त किताब है 6 थिंकिंग हैट्स। इंशाल्लाह हम किसी वक्त उसको डिस्कस करेंगे। तो वो कहते हैं कि जो इफ यू कैन इमेजिन, यू कैन बी, इफ व्हाटसोएवर यू कैन इमेजिन। जो आप इमेजिन करते हैं, यू कैन बी दैट। सो जो रोल आप इमेजिन करेंगे अपने लिए, यू कैन बी दैट। तो अगर आप कहते हैं कि आई कैन बी कूल, यू कैन बिकम कूल। अगर आप ये अपने लिए गोल आइडेंटिफाई करते हैं कि आई विल बी हैप्पी, तो यू कैन बिकम हैप्पी। ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और सेल्फ मैनेजमेंट के लिए एक स्ट्रेटेजी जो ज़ाहिर डेफिनेटली मैं भी यूज़ करता हूँ, मैं अपने बच्चों को भी कहता हूँ, मैं हर आदमी को कहता हूँ कि रीडर्स आर द लीडर्स। तो हमें पढ़ना चाहिए। ये जो पर्सनल डेवलपमेंट की बुक्स हैं, ये बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं। मेरा ज़िंदगी के अंदर जो सबसे ज़्यादा मैंने खर्च किया है, प्रॉबेबली मैंने किताबों पे खर्च किया हो, तो किताबें हमें ज़रूर पढ़नी चाहिए। दो कि हर चीज़ इंटरनेट पे अवेलेबल है, लेकिन किताब पढ़ने का एक अपना ही मज़ा है। तो आई थिंक दैट इज़ अ गुड आइडिया। सो ये चंद चीज़ें जो अपना के यू कैन बी अ बेटर सेल्फ मैनेजर्स। आप अपने इमोशनली अपने आप को बेहतर अंदाज में इमोशनली मैनेज कर सकते हैं।